हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्टोरी टाइम कहानी जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत। आपको स्टोरी सुनानी है तो आज स्टोरी सुनाऊंगी आपको। एक ऐसे ही नवयुवक है ना, क्रांतिकारी आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर बढ़ने वाले है ना, ऐसे नौजवान कौन है वो जो अभी भी हमारे बीच में अमर है और हमेशा अमर रहेंगे। तो ऐसे महामानव वो थे स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर नाथ दत्त था, जो कि बाद में उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। उनके गुरु ने उनको नाम दिया था विवेकानंद। वो इसलिए क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी विवेक थी, इतनी क्रियाशील थी, इतनी तेज थी कि वो हर बात को समझ लेते थे, हर आभास को जान लेते थे। और वो कुछ ऐसे विशेष भी नहीं थे, हमारे जैसे ही नॉर्मल थे, पर अपने ऊपर उन्होंने काम किया। जिसे हमारे सबके अंदर एक अच्छी बुद्धि होती है, एक अच्छे गुण होते हैं, जिसको अगर हम ध्यान दें और उसको समझें तो वो अच्छे गुण हमारे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अमल में आते हैं। हम हमारे जीवन में उनको अप्लाई करते हैं और हमारे अच्छे सद्गुणों से हमारा विकास हो जाता है। तो जैसे विवेकानंद थे तो वो शार्प चतुर बचपन से ही विवेकशील थे, है ना। वो तो थे ही, पर वो हमारे जैसे भी मस्तीखोर थे, है ना। तुम बच्चे जैसे मस्ती करते हो या फिर कभी कभी शरारती भी करते हो, है ना। तो ऐसे तो थे ही विवेकानंद। और चतुर बुद्धि के वो धनी तो थे ही। हर बात को तकनीकी तौर पे सोच समझ के उसको देखना परखना, ये उनका एक गुण था, विशेष गुण था। तो जल्दी किसी की बातों में नहीं आते थे और सोच समझ के विचार करके फिर निर्णय लेते थे। तो ऐसे थे विवेकानंद। तो विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को होता है और वो एक राष्ट्रीय नवयुवक दिवस के नाम से उनके जन्मदिन को मनाया जाता है। तो युवा प्रणेता है वो, युवा स्रोत है, युवाओं को मतलब मार्गदर्शक है वो युवा के। उन एक नव युवक को, एक युवा को कैसा होना चाहिए, तो वो नरेंद्र जैसा होना चाहिए, वो स्वामी नरेंद्र जैसा होना चाहिए। तो स्वामी नरेंद्र यानी कि विवेकानंद जी के जैसा। तो वो थे ही ऐसे गुणवान निष्ठावान बुद्धिमान, है ना, कर्मनिष्ठ थे। कर्म से करके बताया ना हर चीज़ को, इसलिए कर्मनिष्ठ थे। तो देखो अभी उनकी कहानी, उनकी किताबें पढ़ना, उनका व्यक्तित्व आपको समझ में आएगा। तो अभी मैं छोटा सा उनके बुक में से एक उदाहरण, उनका जो व्यक्तित्व है बताने की कोशिश करती हूँ। तो उनकी किताबों में उनका लिखा है कि विवेकानंद जी बहुत तार्किक दृष्टि के थे। हर बात को तर्क करके, माप तोल करके सोचना समझना और फिर स्वीकार करना। तो उनके गुरु थे परम पूज्य राम कृष्ण परमहंस, जो उनके प्रेरणा स्रोत भी रहे। उनके आध्यात्मिक गुरु है जिन्होंने उन्हें जीवन की सच्चाई की आत्मानुभूति भी कराई, जीवन की सच्चाई बताई और उनको क्या बनना है, जीवन में क्या करना है। तो नरेंद्र को उन्होंने एक ही झलक में पहचान लिया था, ये ही वो लड़का है ना। भले ही नॉटी है हमारे जैसा, पर वो है एक शिक्षक, एक शिष्य को, एक विद्यार्थी को बराबर पहचान लेता है कि इसमें कौन सा गुण है। एक शिक्षक में एक पारखी नज़र ज़रूर होती है कि वो बच्चों के अंदर की वो अंदर की जो होती है ना गुड क्वालिटी, कोई बच्चों में बैड क्वालिटी गुड क्वालिटी, हर बच्चे में गुड बैड क्वालिटी होती है। बच्चे तो बच्चे, उनको क्या पता रहता है क्या गुड है क्या बैड है, पर जो सीखते हैं बाहर व्यवहार से, आसपास के सराउंडिंग से, वो उनकी बुद्धि में जम जाती है और फिर वैसे वो आचरण करते हैं। तो वो, पर ये ज़्यादा बढ़ती है तो कौन सी चीज़ ज़्यादा बढ़ गई, अच्छी या बुरी, तो एक शिक्षक जो होता है तो वो तुरंत पहचान लेता है। जो अपने बच्चों के लिए सच्ची निष्ठावान होता है कि वो देखना चाहता है कि बच्चों में सच में गुड क्वालिटी कौन सी चीज़ है, ये इसको आगे बढ़ा सकती है। तो एक शिक्षक अपने पार की नज़र से ज़रूरी है पहचान लेता है, एक अनुभवी शिक्षक। तो ऐसे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने पहचान लिया कि विवेकानंद ही वो है जो इस भारत में नव युवाओं के अंदर जागृति लाएंगे और अपने भारत का नाम उज्जवल करेंगे। और उस वक्त उन्होंने उन पे पूरा विश्वास किया। पर नरेंद्र जी, तो उन्होंने, वो हमारे जैसे स्टूडेंट हर बार में क्वेश्चन करते थे ऐसा क्यों है, फिर उनको समझते थे, जानते थे। उनके गुरु उनको बताते थे कुछ चीज़ें अनुभव से, कुछ चीज़ें उनको प्रैक्टिकल में बताते थे। तो ऐसा वो हर बात को समझा के उनको बताते थे। तो विवेकानंद जी थे, एक दिन उन्होंने उनको क्वेश्चन किया उनके गुरु से। उनके गुरु कौन थे,
रामकृष्ण परमहंस। उनसे कहा, गुरु जी क्या आपने कभी भगवान को देखा है? जब आप कहते हैं कि अपने भगवान कि आपको वरदान मिला है, तो आपने कभी भगवान को देखा है? अभी विवेकानंद जी थे तार्किक दृष्टि के, तो उन्होंने कहा कि गुरु ने हाँ देखा है। तो उन्होंने कहा तुम्हें देखना है? तो उन्होंने कहा हाँ गुरु जी देखना है। तो गुरु जी ने कहा उनके कि वो दिन जिस दिन आएगा ना, उस दिन मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा, पर उसके लिए अगर तुम्हें भगवान को देखना है, परमेश्वर को देखना है, तो उसके लिए तुम्हारे अंदर सच्चाई और अच्छाई और तुम्हारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए। तो तुम सच्चाई से और विश्वास से भगवान को देख सकते हो। जिस दिन मुझे ये समझ आ जाएगा कि तुम भगवान को देख सकते हो, उस दिन मैं तुम्हें खुद भगवान से मिलाऊंगा। तो विवेकानंद जी को खुशी भी थी और सोचा कि पता नहीं गुरु क्या कर रहे हैं, पर उन्होंने जैसा जैसा गुरु ने कहा वैसा किया। तो वो उनको फिर मेडिटेशन करने लगाते थे, वो मेडिटेशन करते थे, और जैसे जैसे उनकी मेडिटेशन, उनका मन एकाग्र होने लगा, उनका मेडिटेशन अच्छा होने लगा, मन आसपास की जो भी चीज़ें से उनसे हटने लग गया, एकाग्र बुद्धि होने लग गया, दूसरी तरफ ध्यान नहीं भटकने लगा, एक लक्ष्य की ओर। एक लक्ष्य माना कि जैसे मन को ज़्यादा व्यथित नहीं, व्यर्थ विचारों से या फिर फालतू के आसपास जो चीज़ें घट रही है या कोई चीज़ों को देखकर जैसा मन हमारा आकर्षित होते रहता है, वो चीज़ों में पूरी तरह से ध्यान भटकना या फिर बहुत लेवल पे कम हो जाता है, तो तब हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। किसी के लिए कोई भावना नहीं होती है, भावना होती है पर अच्छाई की, और किसी को हमारे कारण कोई तकलीफ ना हो तो परोपकार की भावना जन्म ले लेती है। तो बुरी भावना निकल जाती है मन से। न कोई चीज़ के लिए आपको देखकर भी ऐसा मोह नहीं होता मन में, या फिर किसी के लिए जेलसी नहीं होती, या किसी की कोई बारे में हम बात करें कि चर्चा करें, ऐसी कोई इच्छा नहीं होती। बस अच्छा ही ज़्यादा पनपती है मन में। तो जब ऐसी लेवल पे इंसान का मन पहुंच जाता है, तब परमात्मा की अनुभूति तो उसे होना ही है। तो एक दिन उन्होंने गुरु को गुरु विवेकानंद जी के गुरु ने उन्हें बुलाया, विवेकानंद तुम अंदर आओ। उनके झोपड़ी में कुटिया में जहाँ रहते थे उनको बुलाया और उन्हें कहा तुम्हें परमात्मा से मिलना है ना, भगवान से उनको देखना है ना? तो विवेकानंद ने कहा हाँ देखना है मुझे। तो विवेकानंद ने कहा अच्छा ठीक है, तो अभी तुम ध्यान से बैठो। जैसे वो बैठे और उन्होंने कहा अब अभी मैं अपने मन को स्थिर करके भगवान को देखने की कोशिश करना। तो जैसे ही वो मेडिटेशन अवस्था में पहुंचे विवेकानंद जी, जैसे ही वो मेडिटेशन करने लगे तो उनको भगवान का साक्षात्कार होने लग गया। अब भगवान का साक्षात दिया वो तो कोई रंग रूप में है ही नहीं, या कोई आकारी में या साकारी में तो है ही नहीं, वो तो एक अलग ही है, उसकी अलग ही छपी हो। बस फ़र्क इतना है कि जिस रूप में या जिस भाव में हम उनको देखना चाहते हैं, वो रूप में वो हमारे सामने दिख जाता है, वो भी ध्यान की स्थिति में। तो जैसे विवेकानंद जी का ध्यान इतना एकाग्र हो गया तो उनको भगवान की छवि ऑटोमेटिक दिखने लग गई, और वो सुखद अनुभूति जो हर विचारों से परे, हर परिस्थिति से परे, हर सिचुएशन से परे हो गई थी। मतलब उनकी अवस्था एकदम शून्य, कोई थॉट नहीं, प्यूरिटी। तो उस अवस्था में उनको परमात्मा की अनुभूति हुई। अनुभूति यानी कि अनुभव, एक्सपीरियंस किया उन्होंने और उन्होंने महसूस किया। तो जब वो 4 घंटे मेडिटेशन में बैठे रहे, उसके बाद उनकी नेत्र खुले तो गुरुजी ने कहा नरेंद्र दिखा क्या भगवान? तो नरेंद्र स्तब्ध हो गए, कुछ बोल नहीं पाए, और उन्होंने कहा गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आपके ऊपर ऐसे ही शंका विशंका करता हूँ, मुझे माफ़ करना। आप ये अनुभूति ने या आपने जो मुझे अनुभूति करवाई, ये मेरे जीवन की में मेरे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद है ना, वरदान है। ये जो मैं परमात्मा को देखना चाहता ना, तो मैं समझ गया कि मैं परमात्मा को सच्चाई और अच्छाई और उनके विश्वास से देख सकता हूँ। तो परमात्मा को देखना माना क्या? उनको फील करना। जैसे हम हवा को फील करते, अभी हवा आसपास चलती भी है तो भी हम उनको फील नहीं कर पाते, ऐसा लगता है चलती है, क्योंकि आज हमारे हाथ में है ना हमारा मोबाइल, दुश्मन हमारा, तो हम कोई भी फीलिंग को फील नहीं कर सकते, बस देखते रहते। और फिर जैसे ही आप सब चीज़ें साइड में रख दोगे और फील करोगे आंखें बंद कर, तो वो हवा भी आपको महसूस कराती, आपके हाथों को छूती है, आपके बाल का जो उड़ते हैं ना वो भी आप फील करते हो कि मेरे बाल उड़ रहे हैं करके।
तो वो ऐसी अनुभूति होती है, पर हम उसको देख नहीं सकते। तो परमात्मा ऐसा है, हम सिर्फ उनको अनुभव कर सकते, पर देख नहीं सकते, महसूस कर सकते, उनसे सुखद अनुभव ले सकते। जैसे आग के पास जाने से आग को तो हम हाथ में पकड़ नहीं सकते, बस उसका ऊब, उसकी गर्माहट, उसकी उष्णता को हम महसूस कर सकते हैं। और वो महसूस होती है तभी हम बोलते हैं कि यहाँ आग है, इससे चटका लगता है ना, इससे उष्णता होती है, तभी हम बोलते हैं। तो ऐसे ही जैसे हम परमात्मा के ध्यान करते हैं, उनके सानिध्य में होते हैं, तो उनकी सानिध्य की हमें सिर्फ महसूसता होती है कि हाँ, पर वो पहचानना हर किसी को नहीं आता। वो मेडिटेशन किसी का नहीं होता, होता है, पर उसके लिए आपको बाहर की चीज़ों से ध्यान को हटाना होगा और मन को एकाग्र करना होगा। तो विवेकानंद जी ऐसे मेडिटेशन के स्तर पे पहुँचते, क्योंकि उनके गुरु ही महायोगी थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन की अवस्था में रहते थे। अगर रामकृष्ण की बायोलॉजी बुक पढ़ोगे किताब, तो पता चलेगा आपको। इन दोनों की किताबें ज़रूर पढ़ना, विवेकानंद जी की भी और रामकृष्ण हंस की भी। अगर गुरु को जानना है तो उसके भी गुरु को जानना ज़रूरी है ना। तो ये हमारे तो नवयुवक प्रेरणा स्रोत है ही विवेकानंद जी, पर उनके गुरु भी, वो कैसे मेडिटेशन की अवस्था तक पहुँची और कैसे गुरु बने, वो भी उनके बारे में किताबों में पढ़ोगे तो उन्हें जान पाओगे और फिर समझ पाएंगे कि उनका क्या उद्देश्य था, क्या बताने का। तो विवेकानंद जी तो थे, उन्होंने अमेरिका के शिकागो में भी भारत के जो सर्वधर्म विश्व सब धर्म की जो क्या कहते हैं इसको, सम्मेलन स्थापित हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन जो स्थापित हुआ था, वो स्थापन किया था। तो वहाँ पर उन्होंने हमारे देश के रिप्रेजेंट किया था, हमारे देश को एक वो प्रतिभागी की तरह वो वहाँ पे गए थे शिकागो में। और उन्होंने बाद में जन जागृति की और देश के नाम को भी बाला किया और अध्यात्म की ओर लोगों का दृष्टिकोण भी चेंज किया, है ना, कि अध्यात्म क्या होता है। तो ऐसा थे हो नवयुवक प्रेरणा थे विवेकानंद जी, जो 25 साल की उम्र में पूरे देशों का उन्होंने भ्रमण किया और बहुत ही कम उम्र में वो अपने जीवन से निर्वाचित हो गए, है ना। तो 40 की उम्र में, 39-40 की उम्र में वो उन्होंने देह त्याग दिया था। पर वो जितना भी समय रहे, इतनी कम उम्र से, 15 साल की उम्र से वो अध्यात्म की ओर बढ़ गए, उसको अध्यात्म को सही तरीके से जाना उन्होंने, और इतने समय में पूरे देशों विदेशों में अपने भारत देश की उन्नति और को अपने देश को सही तरीके से रिप्रेजेंट किया उन्होंने, कि देश को बताया भारत कमज़ोर नहीं, बलवान है, शारीरिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे और मानसिक तौर पे भी और विकसित तौर पे भी। तो देश के लिए देश की एक नई पहचान उन्होंने बताई। ऐसे तो विवेकानंद जी के बहुत सारे किस्से, पर ये कहानी छोटी सी आपको प्रेरणा सो, ठीक है। तो किताबें पढ़ो भी और उनसे सीखो भी और आगे बढ़ो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय।